नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनावी एजेंडा को पेश कर दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई योजनाओं का जिक्र किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के पिछले एक साल के कार्यकाल का आकलन कर आरोप पत्र जारी किया है। आइए बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है खास, उस पर नजर डालें। नजूल भूमि के साथ सभी पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाया जाएगा। 3 लाख पीएम आवास योजना को पूरा किया जाएगा। जो बिजली बिल और समेकित कर टैक्स देते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। हर महीने 7 तारीख से पहले संपत्ति टैक्स जमा करने वालों को 10% की छूट दी जाएगी। हर नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना की जाएगी। इससे यूपीएससी मेंस पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर नगरीय निकाय के व्यावसायिक केंद्र में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल और कॉलेज में मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम सम्मान निधि से 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की स्थापना की जाएगी। समाधान योजना के तहत बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति टैक्स को एकमुश्त निपटाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज में छात्रों के लिए फ्री सैनिटरी पैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्व सहायता समूह के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। महतारी वंदन योजना की महिलाओं को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण और फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। यूजर चार्ज का युक्तिकरण किया जाएगा, यानी इसे कम किया जा सकता है। हर घर में कचरा बाल्टी दी जाएगी। रात में भी सफाई होगी। स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। माई सिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसमें नगर निगम की सीमाएं ऑनलाइन होगी। हर जोन में एक सेवा केंद्र बनाया जाएगा ताकि बार बार नगर निगम दफ्तर ना जाना पड़े। नल जल व्यवस्था को बेहतर करेंगे, पानी टंकियां बनाई जाएंगी। सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश के लिए नगर निगम क्षेत्र में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। हर तालाबों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा ताकि तालाबों को स्वच्छ किया जा सके। हर नगर निगम क्षेत्र में गोकुल नगर बनाए जाएंगे ताकि गोवंश संरक्षण, देखभाल और उनके रहने का बंदोबस्त हो सके। कार, 2 पहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। सभी नगर निगम इलाकों में नालंदा परिसर की तरह सार्वजनिक स्टडी सेंटर शुरू किया जाएगा। पुस्तकालय में सीट की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जोड़कर अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठा और छलावे का घोषणा पत्र बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र के जवाब में अपने 5 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया, जिसमें बीजेपी द्वारा किए गए वादे को याद दिलाते हुए न पूरा किए जाने का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं कांग्रेस द्वारा जारी किए गए 25 बिंदुओं को। भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल रही, हर वर्ग में निराशा है। राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, शासन पूरी तरह दिशाहीन हो गई है। स्थानीय निकायों में दोषपूर्ण आरक्षण नीति से ओबीसी वर्ग में नाराजगी है। धान पर 3,217 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा नहीं किया गया। गृह मंत्री के जिले में हत्या, आगजनी और निर्दोषों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। सतनामी समाज के युवाओं और विपक्षी नेताओं को षड्यंत्र पूर्वक जेल में भेजा गया। शासन की नाकामी से लापरवाही पूर्वक मोतियाबिंद ऑपरेशन में बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। दबाव पूर्वक धर्मांतरण बढ़ा, जिससे 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस, वनरक्षक और सरकारी नौकरियों की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। 18 लाख आवास देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं किया गया। मकान और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। भाजपा के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया। उद्योगपतियों को 6.50 रुपए प्रति लीटर छूट दी गई, लेकिन किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को नहीं दिया गया। सत्ता के संरक्षण में अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स और नशीली दवाएं बिक रही हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाइयों की सुविधा नहीं मिल रही है। स्कूलों में चौक और डस्टर खरीदने तक के पैसे नहीं है। कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई 30% छूट खत्म कर दी गई, जिससे गरीबों के घर खरीदने का सपना टूट गया। सरकार 5 डिसमिल से छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री बंद करने जा रही है। 1 साल में 4 बार बिजली के दाम बढ़े हैं। 400 यूनिट की छूट खत्म कर दी गई है। रेत के दाम 6 गुना और सीमेंट के दाम 5 बार बढ़ाए गए, जिससे निर्माण कार्य ठप हो रहे हैं। 100 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन उल्टे कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता, तेंदुपत्ता, बीमा योजना और कोदो कुटकी की खरीदी बंद कर दी गई। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं बंद होने से गरीब परेशान हो रहे हैं।
एक साल में कोई स्पष्ट नक्सल नीति नहीं बनी, रोज नक्सली घटनाएं हो रही हैं। अपने अपने एजेंडा के साथ दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना ये होगा कि 11 फरवरी को राज्य की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। आप बने रहिए हमारे साथ।